और यार तुम मुझे वो पेपर भेजो मुइज़ वाला, इसलिए कि मुझे दोनों पेपर्स की ज़रूरत है। तुम्हारा पेपर तो मेरे पास है, बस मुइज़ वाला भी भेज दो ताकि उसमें से मैं सिर्फ प्रॉपर फॉर्मुलेशन वाली चीज़ निकाल लूँ। बाकी पेपर मेरे किसी काम का नहीं है वो। और उसमें से जो क्या कहते हैं कुछ उसकी जो पैटर्न है एनडीटी टेक्निक्स को भी तो डिस्कस करना होगा ना, कि कौन सी एनडीटी टेक्निक्स को हमने प्रेफर किया है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिटरेचर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जो पेपर में डाला है तुम लोगों ने। तो उसको मैं रिफ्रेश करके और क्या कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट डालूंगा। फिर बाकी ज़्यादातर जो है अपना काम मैं फ्यूजन वाले पे करूँगा और फिर तो उसकी थ्रू प्रोग्नोसिस पर करूँगा। तो जो मेजर पार्ट है हमारा वो 50 to 60% जो है वो डायग्नोसिस मतलब डेटा फ्यूजन है और प्रोग्नोसिस है। फिर उसके अंदर जो आई थिंक 20-30% जो पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट फीचर होना चाहिए, जो फीचर्स है ना जिनके थ्रू हम डायग्नोस कर रहे हैं उन पर डिस्कशन के लिए लिटरेचर चाहिए मुझे। तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे इसका पेपर लाजमी चाहिए। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा वलीद भाई, आप जब ट्रायल पे जाओगे तो उस पर लाइव होगे आप इस पे, मतलब मैं व्हाट्सअप पे अगर कोई मैसेज करूँ वही डेटा फ्यूजन वाले ग्रुप पे, तो आप रिप्लाई तो दे दोगे ना जब भी आपको टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी? ठीक है। सर स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऐसा ऐसा, आप हाँ स्टार्ट कर आ रहे हैं, देंगे सर। मैं जो है ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो लेट ज्वाइन कर लें कोई मसला नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके सर। बेटा आज का जो टास्क है ना उसमें असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 4 है, उसके टास्क जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए कि टाइम हमारे पास कम है। और जब एक टास्क कंप्लीट कर लूंगा तो फिर आप लोगों को चांस दूंगा मैं, आप लोग क्वेश्चन करना मुझसे। मैं चैट को दरमियान में नहीं देखूंगा बेटा। किसी को अगर आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा वो वेट कर ले, मैं जो है वो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, लैपटॉप 5 के अंदर बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, और ये सेशन मैं पहले भी कंडक्ट कर चुका हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी के साथ। तो आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसमें भी आपको वो मिल जाएगा ये। और इसमें अगर आपको कुछ सवालात हैं तो वो आप मुझसे पूछेंगे अपने, ताकि आपको वो सेशन जो है ज़रा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। तो बेटा लैपटॉप 5 के अंदर जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर तो सिंपली आपने ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है एज इट इज़ लाइन की कमांड के साथ, और उसकी डायमेंशंस को प्लॉट करना है आपने। सेकंड आपने बेटा जो काम करना है इसके अंदर, ये जो आपको डैश लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ हिडन लाइन। इस लाइन टाइप को आप कैसे जनरेट करते हो, कैसे आपने अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करूंगा इसलिए कि बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। और सेकंड आपको ये देखना है कि बेटा ये जो लाइन टाइप है हिडन, ये क्यों यूज़ होती है, सॉलिड लाइन है ये क्यों यूज़ होती है बेटा, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 7 मेरा देखना पड़ेगा, जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है। सेकंड मुझे ये पॉइंट आपको बताना है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ना मेरी जो वीडियोज़ हैं बेटा वो स्किप कर करके देख रहे होते हैं, 1-2 मिनट आगे फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो बेटा आप उसको फॉरवर्ड मत करें, उसके अंदर बहुत पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे क्लास में मैं लेक्चर देता हूँ वैसा ही मैंने उसके अंदर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, उसको निकाल कर मत देखें। आप लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक आपने सब ने वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं बेटा क्विज भी आपका बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाला हूँ। आपको मैं होम बेस्ड क्विज दूंगा, जैसे असाइनमेंट दिए तो क्विज दूंगा, उसका टाइम कम होगा और सबका सेम क्विज नहीं होगा। उसके अंदर बेटा क्या कहते हैं थ्योरी हो सकता है सेम हो, मगर जो डायमेंशंस हैं वो आपके एनरोलमेंट के हिसाब से वो वेरी करेंगी। जैसे यहाँ पे डायमेंशन लिखिए 1.5 मिलीमीटर,
तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख दूंगा ए का मतलब ये होगा कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा। अब बेटा इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हिडन लाइन है वो आपने प्लॉट कैसे करनी है ऑटोकैड के अंदर। तो आप ऑटोकैड को रन करें और वही आपने लिमिट्स जो है बेटा आपको दोबारा से डिफाइन करना होगी। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना के उसको सेव कर दिया तो उसकी जो लिमिट्स है बेटा, ये जो कमांड कंसोल विंडो की, वो सेव नहीं होती हैं। वो आपको जो है वो दोबारा से आपको रीडिफाइन करना होता है। तो लिमिट्स हमारी यहाँ पे 12/9 मिलीमीटर है, 0,0 से लेकर 12,9 मिलीमीटर। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, इसलिए कि जो हमारा जो अभी ऑब्जेक्ट है बेटा वो इसके अंदर आराम से बन जाएगा। यानी यहाँ तक देखें आप तो ये तकरीबन 10 मिलीमीटर के अंदर है, और ऊपर जो है वो वाई वाई में आप 10 मिलीमीटर के अराउंड ले लें। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, देखें यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है मैंने। रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, पूरी मिलेगी, तो इसलिए फिक्र ना करें। और बेटा अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बेटा आपने फोकस करके सुनना है, फिर आपने सवाल करना होगा मुझसे। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, मगर बेटा आप जो सवाल करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स को सुने और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। तो अब बेटा आपने यहाँ पे लाइन से तो वो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे, मगर मेरा जो लेयर वाला लेक्चर है कि लेयर प्रॉपर्टीज आपने किस तरह से यूज करनी होती हैं, वो लेयर प्रॉपर्टीज जो है वो लेयर प्रॉपर्टीज बेटा मैनेजर से आपने लेयर को ऐड करना होता है। इसका लेक्चर आप लाजमी देखिएगा बेटा, लेक्चर नंबर 6 है, उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने बताया। लेयर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेयर्स के बगैर आप लोग बड़ी ड्राइंग्स पे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए लेयर आप कहाँ से ऐड करते हो, लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर, जहाँ पे जो ये कर्सर लेकर आया हूँ मैं। देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टूल बार खुल जाएगा, उसमें डिफरेंट लेयर्स लाइन टाइप्स आप यूज़ करें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास अगर एक ड्राइंग शीट है, उस पर आप ड्राइंग या कोई सीनरी प्लॉट करना चाह रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मार्कर, डिफरेंट निडल्स, उनका साइज अलग होता है, पेन की टाइप अलग होती है, तो वो आप यूज़ करते हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये न्यू लेयर आ जाएगा। ये न्यू लेयर का बटन है। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की है न्यू लेयर की ऑल्टर एन। बेटा मैं जो है वो शॉर्ट की प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर शॉर्ट कीज इस्तेमाल हो रही है ये, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो आप लोग शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। लेयर का आपने नाम रखना होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट ओ लिख के, ओ बी ऑब्जेक्ट, इससे मैं मेन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि कंटिन्यूस होगी। सेकंड में लेयर दोबारा से जनरेट करूंगा, नाम यहाँ पे लिखूंगा। अगर गलती से आपने एंटर कर दिया तो आप दोबारा नाम कैसे लिखोगे, इस पे आप क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके आप उस पर जाओगे तो रीनेम और उस पर आ जाता है। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम लेयर आ गया ये, आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर हिडन लिखना है आपने, हिडन। तो ये हिडन आपको याद रहेगा कि ये हिडन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी ड्राइंग के अंदर, वो आप इस लेयर को सिलेक्ट करके आप बनाओगे। सिमिलरली एक और, आप जब डायमेंशन प्लॉट करोगे तो डिम लाइन आप लाजमी बनाओ, कि जिसमें या पूरा नाम लिख दो डायमेंशन या डिम। तो आप डिम लेयर एक बना के रखोगे, उसकी कलर, उसकी कन्फिग्रेशन अलग रखोगे। इसी तरह से एक सेंटर लाइन आप यूज़ करते हो। सेंटर लाइन क्यों यूज़ होती है बेटा, वो भी आप लेक्चर नंबर 7 देखें, उसके अंदर डिटेल में मौजूद है। उसकी टाइप्स किस तरह से प्लॉट करनी है, किस तरह से यूज़ करना है, सब। तो बेटा कोई भी लेक्चर मेरा छोड़ना नहीं है, लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक आपने सब देखने हैं, इसलिए कि क्विज भी होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बेटा इनका कलर चेंज करूंगा। कलर, ये जो आपको लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन लॉक्स को आपने नहीं यूज़ करना है अभी। ये अभी ओपन है, ओपन आप रखोगे तो इसको काम कर सकते हो। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये लॉक हो जाएगी लेयर, इस पर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको नहीं टच करोगे अभी, इसको भी टच नहीं करोगे, इसको भी टच नहीं करोगे। और ये इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस आपको लेक्चर नंबर 6 में मिलेगी। तो बेटा ऑब्जेक्ट लेयर पे आप क्लिक करेंगे, कलर पे, और डिफरेंट अपनी मर्जी के कलर आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको पेपर में मैंने कोई कलर सेलेक्ट करने के लिए बोला तो आप वही कलर यूज़ करोगे। बेटा हिडन के लिए आप मेजेंटा कलर यूज़ करोगे हिडन लेयर के लिए, और उसके बाद डिम लेयर को आप वही ब्लैक ही रहने दें। सिमिलरली जो हिडन की जो लाइन टाइप है बेटा, वो चेंज करनी है आपने, हिडन में कन्वर्ट करना है। तो उस पर कंटिन्यूस लिखा आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से कॉलम्स को, ताकि आपको नजर आए कि ये लिखा क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस पे आपने क्लिक करना है हिडन के, और यहाँ से लोड करना है लाइब्रेरी से हिडन लेयर। तो आप लोड करा आपने, और यहाँ पे क्लिक करके आपने एच लिखना है। बेटा ये सब काम करने के बाद ना मैं आपके माइक्स को ऑन करूंगा और आप लोग मुझसे पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं
चैट्स नहीं देखना चाह रहा, बीच में दरम्यान में मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लेक्चर में इंटरप्शन हो रही है। बेटा ये हिडन लाइन जब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली तो आप ओके करोगे, फिर दोबारा आपने हिडन पे क्लिक करना है और फिर ओके करना है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइन टाइप है वो चेंज होनी चाहिए, हिडन लिखा आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेयर है वो थोड़ी थिक होती है, तो उसके लाइन वेट पे आप क्लिक करके उसको थोड़ा सा थिकनेस आप ज़्यादा अप्लाई करो, जैसे 0.7 या 0.5 जो भी आपको दिया है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको फॉलो करेंगे एग्जाम पेपर में। सिमिलरली हिडन की जो थिकनेस है मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, बस 0.3 मिलीमीटर रखूंगा। उसके बाद ये हमारी सेटिंग्स खत्म हो गई है, मैं इसको बंद कर दूंगा। बेटा ये लेयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, अब मैं आपके माइक्स या ऑन कर देता हूँ और आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। बेटा आवाज़ किसको नहीं आ रही है? इसलिए कि बेटा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर ठीक नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी मेरी। बाकी स्टूडेंट्स को तो सही आवाज़ आ रही है, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। शुरू से समझ में नहीं आया इसका। बेटा आवाज़ सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। बेटा जिसके पास सर इंटरनेट आवाज आ कनेक्शन रही का है। प्रॉब्लम है उसको आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, तो वो बेटा थोड़ा इंतज़ार कर ले और वेट कर ले, जब मैं रिकॉर्डिंग उसको सेंड कर दूंगा। और जब उसकी इंटरनेट आप लोग स्पीड थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी 5 MB तो करो। यस सर। सर ये जो आपने कलर चेंज किया सर, ये दोबारा बता दें सर, ये सही समझ में नहीं आता। अच्छा मैं बता देता हूँ, मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। बेटा लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर को आप दोबारा ओपन करोगे और उसके अंदर जैसे कलर चेंज करना है आपने, तो बेटा इसमें ना डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। जो भी आपने लेयर बनाई है, लेयर तो बनाना बहुत आसान है, यहाँ से आप न्यू लेयर करते जाओ, उसके सिर्फ नाम चेंज कर लो। कलर का जो कॉलम है उस पर जहां भी आपने कलर अपनी मर्जी से चेंज करना है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कलर चेंज करना है, तो उसका आप पहले डिसाइड करते हो कौन सी लेयर होगी, उसका नेम क्या होगा, उसका कलर क्या रखना है, फिर आप उसका कलर चेंज करो। तो कलर बेटा मैंने यहाँ पे इस जो स्क्वायर बना नजर आ रहा है आपको, रेड कलर बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये कलर के ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे पावर पेंट के अंदर और दूसरे एडोब फोटोशॉप ऑप्शंस आते हैं, सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया उसके अंदर कलर जैसे सेलेक्ट करते हो आप। पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो सबने यूज़ किया, तो उसके अंदर जैसे कलर सेलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो जो भी आपको कलर रखना है वो आप कलर अप्लाई कर दो हर लेयर में। इसी तरह से बेटा ये जो लाइन टाइप है, आप ये देखकर आप सिलेक्ट करोगे कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लाइन लगाई है तो बेटा वो तो कंटिन्यूस होती है, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, डायमेंशन भी कंटिन्यूस होती है। हिडन लेयर है उसको हिडन अप्लाई करना होता है, तो हिडन लेयर टाइप कैसे सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको बेटा लाइब्रेरी से उसको एक्टिव करना होगा। तो मैं अगेन एक और न्यू लेयर बना रहा हूँ सेंटर लाइन के नाम से, सेंटर, ठीक है? अब इसके अंदर मैं सेंटर लाइन टाइप चेंज करूंगा, कलर आपने रेड रखा है, इसको आप कलर चेंज कर दें और इसको डार्क ब्लू कर लें, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। और इसकी लाइन टाइप आपने चेंज करनी होगी बेटा, जो लाइन वेट है थोड़ा कम कर दें आप, लाइन वेट इसका 0.3 रखें। और इसकी जो कंटिन्यूस जो लाइन टाइप है वो आप कैसे चेंज करोगे, इस पर क्लिक करो कंटिन्यूस पर और लोड करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिडन नजर आ रहा है, सेंटर लाइन नहीं है। तो लोड करने के बाद बेटा यहाँ पे क्लिक करना है और सी लिखना है, स्टार्टिंग लेटर। जब आप सी लिखोगे तो सेंटर आ जाएगा। सेंटर और सेंटर टू ज़्यादा फर्क नहीं है, बस सिर्फ उनके स्पेसिस का फर्क है। आप बाय डिफॉल्ट सेंटर यूज़ करोगे तो ओके करोगे और फिर दोबारा सेंटर पे ओके करोगे, सेंटर को सिलेक्ट करके फिर ओके करोगे। तो देखो यहाँ पे सेंटर लाइन जो लाइन टाइप है वो सेंटर आ गया है। तो ये लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर है जो मैंने बता दिया बेटा। एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया है, वो पूछना चाह रहा है कुछ। हाफिज क्या पूछना है सर मैंने आवाज आ रही सर? हेलो बेटा? थोड़ा जोर से बोलो। सर, मैंने ये पूछना था कि हमें इन लेयर्स की जरूरत क्यों पड़ी सर? अच्छा लेयर्स की ज़रूरत बेटा, हमारे पास जो बड़ी ड्राइंग्स होती हैं उसके अंदर हमें लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने, तो आपको बार बार जूम करना पड़ता है ना, ठीक है? तो आपको बार बार यस उसको जूम सर। करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो लेयर्स आपने बनाई है उनको आप लॉक कर दोगे। लेयर को आप लॉक कर सकते हो, यहाँ से देखो ये लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर मैंने जो लेयर पे ये ताला बना हुआ है, अगर इसको मैंने लॉक कर दिया ना तो उन लेयर्स को मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। तो मैं ये लॉक करने के बाद सबको एक साथ सिलेक्ट जब मैं करूंगा तो सिर्फ वही लेयर सिलेक्ट होगी जो मैं चाहता हूं, जो अनलॉक होगी।
तो मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा बेटा और सर सिकंदर, हाँ बोलो हाफिज, कुछ बोल रहे हो? और सर ये जो अभी एंड पे आपने ये बताया ना लेयर का, ये जो लाइन वेट जो आपने बताया, दोबारा रिपीट कर दें। और ये भी बता दें कि जो हमारी ये लाइन जो लाइन का वेट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मतलब नॉर्मल हम कौन-सा यूज़ कर सकते हैं? बेटा इसके लिए ना तुम मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 7 देखोगे, उसके अंदर बताया है। जो बेटा मेन ठीक ऑब्जेक्ट है लाइन सर। होती है ना, वो थिक उसकी ज्यादा होती है, थिकनेस। यहाँ पे हम कोई स्टैंडर्ड कोई ऐसी डायग्राम नहीं बना रहे जो कि वर्कशॉप वाली हो, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वहां पे बेटा हर एक का ना स्टैंडर्ड एक साइज होता है, उसके पूरी डिटेल है, ठीक है। तो हम तो यहाँ जी एक सर। रफ सी एक स्केचिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कौन सी डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं, लाइन वेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पेपर में लिखी मिलेगी ना, आप उसको देख के आप सिलेक्ट कर लोगे, वो तो आसान हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। बेटा सिकंदर ने भी कुछ पूछा है, सिकंदर बोलो। सर आप बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे थे सर, वो पीछे वाला समझ में नहीं आया कि सर वो उस पे क्लिक किया मैंने कलर उस पे, उसके बाद सर मेरे पास ये एक ही कलर आ रहा सर ब्लैक में ना, अच्छा डिफॉल्ट कलर ब्लैक। अच्छा, वो इसके अलावा डिफॉल्ट सर कलर मेरे पास ब्लैक कोई आ से रहा है, भी जब नहीं आ उसको रहे। आप क्लिक करोगे ना तो फिर चेंज होगा वो। सर ये इसके ऊपर ब्लैक क्लिक कर दिया सर, नहीं हो रहा चेंज। आप जब उसको क्लिक करोगे लेफ्ट ना क्लिक किया, हो गया लेयर, सर, हो गया, आ गया। हाँ तो बस ये आ जाएगा। दूसरा ओके आप सर, जो है आ गया सर, आ गया। बेटा इसके लिए ना मेरा वीडियो लेक्चर नंबर जो है वो 6 और 7 लाजमी देखिए, 6, 7, 8, ओके सर। ठीक है। अब मैं बेटा आगे चल रहा हूँ। हाफिज, हाफिज जो तुम रिपीट करने को बोल लो बेटा, अब तुम उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा है बाकी बच्चों का। तो अब बेटा अब मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने अब क्या करना है, मैंने जो है बेटा मेन ऑब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट करनी है। यानी सबसे पहले आप जो लेयर जिस पे काम करना चाहते हो आप वो सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाने में यहाँ पे एक रफ स्केचिंग कर रहा हूँ। रफ स्केचिंग ये कि मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाना है 4x4 का। तो बेटा आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेटिंग को ऑन करना है, ऑर्थो को ऑन करना है, और मैं 4 लिख के इंटर करूंगा। फिर नीचे भी 4 लिख के इंटर करूंगा। सॉरी मैंने इंटर कर दिया बगैर वैल्यू लिखे, दोबारा कर रहा हूँ मैं। 4 लिख के मैंने इंटर किया, और अगेन यहाँ पे भी 4 लिख के इंटर करूंगा, और ये कंप्लीट हो गया। आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे लाइन वेट यहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है, जो लेयर प्रॉपर्टीज मैन टूल बार है, मगर यहाँ पे कोई थिकनेस नजर नहीं आ रही आपको। इसलिए कि आपने यहाँ से इसको ऑन करना है। लोअर साइड पे देखें, लोअर विंडो पे बॉटम पर सेंटर से लेफ्ट पर ये प्लस का आपको साइन नजर आ रहा है, लाइन वेट। इसको शो और हाइड, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखें इसकी थिकनेस अपियर हो गई है, जो भी आपने थिकनेस अप्लाई करी है। तो बेटा स्टैंडर्ड तरीका लेयर्स के थ्रू होता है। इसलिए कि अगर आपने एक बड़ी ड्राइंग बनाई है, उसके अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप बारी बारी उसको सिलेक्ट करके यहाँ से तो चेंज नहीं करोगे ना। यहाँ से आपको चेंज करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपने एक ही दफा एक लेयर बना दी, जिसका स्टैंडर्ड आपने जो रखना है रखा, उसके बाद आप सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट बनाओगे, सारी प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट की वो बन जाएंगी जो लेयर की है। अब बेटा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, मैं हिडन ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो हिडन लेयर को आप सिलेक्ट करोगे, और उसके अंदर आप एक सर्किल बनाओगे स्क्वायर बॉक्स के अंदर। मैं चाहता हूँ एक ऐसा सर्किल बनाऊं जिसकी डायमेंशन जो है वो इस सर्किल के अंदर फिट हो जाए। तो मेरे पास सर्किल की कमांड के अंदर बेटा ऑप्शंस आते हैं, 3 पॉइंट ऑप्शन, 2 पॉइंट ऑप्शन, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। बेटा यहाँ पे मैं 3 पॉइंट भी यूज कर सकता हूँ और 2 पॉइंट भी यूज कर सकता हूँ। 2 पॉइंट का मतलब है कि मैं यहाँ पे ये मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिक सर्किल जनरेट हो जाएगा। तो मैं 2p लिख के एंटर करूंगा यहाँ पर, और देखें इसको आप क्लिक करें और इसको आप क्लिक करें, तो देखें आपके पास ये बिल्कुल एक सर्किल बन गया। और इस सर्किल की जो लाइन टाइप है बेटा वो हिडन है। अब हिडन जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं डैश, और इसकी स्पेसिंग ये आप वेरी कर सकते हो, इसकी एक कमांड मौजूद है। पहले मैं एक ऑप्शन इसमें ट्राई करना चाह रहा हूँ कोई प्रॉपर्टीज में जो मैंने स्टूडेंट्स को बताना है, मैं वो पहले देख लूँ बेटा। लाइन टाइप आ रही है इसमें, इसमें LT स्केल देखना है मुझे, क्लोज पैनल। और एक मिनट, इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे लाइन LT स्केल का एक ऑप्शन आएगा जो तलाश करना है मुझे। ये आपको लाइन टाइप स्केल नजर आ रहा है यहाँ पे बेटा। ये लाइन टाइप स्केल जो है ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से आता है। यानी आपने अगर एक 2-3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बेटा रेक्टेंगल इसी हिडन लेयर के अंदर। तो देखें यहाँ पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इन दोनों का जो डैश और स्पेसिंग है बेटा वो एक इक्वल है।
मैं अगर यहाँ पे LT स्केल की एक कमांड रन करता हूँ, LT स्केल से आप इसकी डैश के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको आप वेरी कर सकते हो। तो आप LT स्केल लिख के एंटर करोगे, 1 से बड़ी वैल्यू बताओगे तो स्पेस बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेगमेंट कम होते जाएंगे। जैसे मैं 3 लिख के एंटर कर रहा हूँ तो आप देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको नजर आया कि इसके डैश का साइज बढ़ गया और स्पेस भी बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 से छोटी वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी मैं 0.5 लिखूंगा तो ये कंटिन्यूस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। LT स्केल की कमांड अगर आप कमांड विंडो पे टाइप करोगे तो इससे दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक साथ इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ सर्किल का LT स्केल अलग हो और इसका अलग हो, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, अगेन LT स्केल लिखें और 3 पर इंटर कर दें, और जो भी आपने LT स्केल की कमांड जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके बेटा प्रॉपर्टीज में आ जाएं। प्रॉपर्टीज में जो LT स्केल टाइप है इसको आप वेरी करें। ये जो लाइन टाइप स्केल है इसको मैं रख देता हूं 0.5, देखते हैं क्या होता है। देखें इसका LT स्केल 0.5 में कन्वर्ट हो गया है और इसका जो LT स्केल है वो अभी तक 3 के अंदर ही मौजूद है, इसलिए कि LT स्केल जो है वो ओवरऑल पूरी ड्राइंग पर एक साथ अप्लाई होती है। जिसका लाइन टाइप आपने अलग चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके आप क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज में जाओगे। बेटा कुछ ने मुझे मैसेज भेजा है, बेटा कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक उनके पास नेट का मसला है। और बेटा आप सबने अपनी वीडियोस तो ऑफ करी हुई है ना, वीडियोस को ऑफ करें। हाँ बेटा, एक बच्चे ने सवाल किया, मैंने जो लाइन टाइप है बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट लेयर के अंदर वहां पे हिडन रखा है मैंने। ये जो लेयर है ना, लेयर, ये आपको नजर आ रही है लेयर, और यहाँ जितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं बेटा वो बाय लेयर आने चाहिए। बाय लेयर का मतलब है मैंने लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज सेट करी है वो सब यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये हिडन ऑब्जेक्ट का काम कंप्लीट कर लिया। बेटा मैं आपके माइक जो है वो ऑन कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के पास प्रॉब्लम आ रही है आवाज की, बेटा वो उनका इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। बेटा पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि सर सॉरी बेटा ये कौन है जो ये यहाँ गाने सुनाने आ गया? मैंने अकबर बलोच को तेरा बाहर निकाल दिया और मैं लॉक कर रहा हूँ बेटा अब इसको, मीटिंग को ना, ताकि कोई और ना आए। अच्छा बेटा बोले कोई पूछना चाह रहा है, मैं अब दोबारा माइक खोल रहा हूँ आपके। नहीं भाई, बेटा कुछ के माइक ओपन हो गए। सॉरी सॉरी सर। नहीं। हाँ बेटा पूछे, यहाँ पे कुछ यस सवाल है तो पूछे वरना मैं आगे चलता हूँ। यस सर। सर सवाल ये था, ये जो आपने ये जो नहीं अभी नहीं। LT की जो कमांड आपने ये अप्लाई की है, हाँ यहाँ पर अगर हम कोई भी अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नीचे LT की कमांड नीचे भी दे सकते हैं हम, नहीं बेटा बजाय ऐसा नहीं इसके कि होगा प्रॉपर्टीज में जाएं सर। सर। आपको ना प्रॉपर्टीज में जाना होगा बेटा। सर इस तरह नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके नीचे कमांड दे दें? नहीं, जो कमांड विंडो में बेटा मैं जो लिखता हूँ ना वो ओवरऑल सब पे अप्लाई होता है। अच्छा ठीक हाँ, सर, समझ गया। क्योंकि बेटा LT स्केल जब आपने रन किया था आपने देखा होगा उसमें उसने ये नहीं पूछा कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, है ना, यस सर। तो उसने जी ओवरऑल सर। अप्लाई कर दिया। तो ये मैंने एक टेक्निक आपको बताई कि असल में होता पता है क्या, जब आप एक ड्राइंग बनाते हो ना कंप्लीट, तो उसको जब आप जूम ऑल करके प्रिंट आउट निकालते हो तो उसमें उसके डैश नजर नहीं आ रहे होते, स्पेसिंग नजर नहीं आती, तो उसको आप बढ़ाते हो। सर। किसी का बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको आप कम रखना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया दोनों ऑप्शन, क्योंकि कल बच्चों ने मुझसे पूछा था ये, तो उनको बता नहीं सका मैं। मतलब जबानी तो मैंने बता दिया था मगर उनको मैंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया था, तो मैंने आज परफॉर्म करके दिखा दिया। ठीक है बेटा अब आगे चलते हैं। सर ठीक है। सर बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 है।
बेटा जो लैब टास्क 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको ये फैन का ब्लेड बनाना है। ये फैन का सेंट्रल पार्ट है। बेटा ये सर्किल है, ये आपको थोड़ा सा इलिप्स नजर आ रहा है इसलिए कि मैंने इसका स्नैपशॉट लेकर इसको स्ट्रेच किया था, इसकी वजह से इसकी शक्ल बिगड़ गई है। ये इलिप्स नहीं है, इलिप्स के अंदर एक से ज्यादा रेडियस होते हैं। तो इसकी इसकी जो निशानी है, कंडीशन है, वो ये कि यहाँ पे रेडियस एक ही बताया। तो बेटा मैं एक सर्किल बनाऊंगा 0.5 मिलीमीटर का और उसके कोऑर्डिनेट से एक लाइन बना दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उस लाइन को मैंने आगे इस तरह से ऑफसेट करना होगा कि वो 0.25 मिलीमीटर के अंदर डिस्टेंस आ जाए। बेटा ये जो ब्लेड है ये हाफ बनाऊंगा मैं, बाकी मिरर करूंगा क्योंकि पूरे का पूरा सेम है। फिर उसके बाद आपका टास्क ये है कि 360 डिग्री पे 3 विंग्स बनाने। इसको इस तरह से रोटेट करना है, इस ब्लेड को इस पूरे सर्किल के अक्रॉस के इक्वली डिवाइड हो जाए ये। तो आप लोग मुझे ये बताएं बेटा ये कैसे हो सकता है, ये इक्वल डिवाइड कैसे होता है? बेटा आप लोग माइक खोल सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक ब्लेड को मैं 3 साइड्स में कैसे इसको रोटेट करूंगा कि ये सर इक्वली। कॉपी कमांड से भी कर सकते हैं सर, डिस्टेंस देके। सर बेटा मिरर कर दें सर इसे। बेटा मिरर में ना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मिरर में मिरर एक्सिस लाइन कहां से लाऊंगा मैं? सर्किल के अक्रॉस के यस वो सर। रोटेट कर जाए, बिल्कुल फाइन, सर सर्कुलर शेप में सर मूव करे। कॉपी कमांड से भी कर सकते हैं सर। बेटा किससे? कॉपी की कमांड से। बेटा कॉपी की कमांड से तो उसके सर कॉपी एरे इमेज भी तो आएंगे। कर सकते हैं, एरे एरे। हाँ बेटा यस सर, एरे की एरे भी कमांड से कर करेंगे। एरे के अंदर पोलर एरे इसीलिए किया गया है कि वो सर्कुलर, आप उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर देते हो और बेटा वो मूव करना शुरू कर देता, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। बेटा सबसे पहले मैं सर्किल बनाऊंगा सिंपली। मैंने जो कुछ भी बनाया बेटा मैं इरेज ऑल करूंगा। और बेटा जो क्या कहते हैं जो लाइन वेट है वो उसको मैं ऑफ कर दूंगा और लेयर में अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, जूम ऑल करूंगा। और आपने बेटा सर्किल बनाना है सर्किल की कमांड से। और मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेडियस बताना है 0.5 मिलीमीटर। फिर उसके बाद आपने एक लाइन बनानी है राइट साइड पर 2.75 मिलीमीटर। अब बेटा आपने यहां से यहां तक एक लेफ्ट साइड पे एक एंगुलर लाइन बनानी है। अब मुझे कौन बताएगा आप में से कि इसका एंगल मैं क्या लिखूं ऑटोकैड की कमांड प्रॉम्प्ट पर? बेटा माइक ऑन कर दिया है, इसका एंगल सर कैसे निकालूंगा मैं? 95 प्लस सर 90 प्लस 45 सर। 90 प्लस 45, तो दरमियान में जो गैप आ रहा है उसका क्या होगा? 135 लिख ले सर जी। बेटा मुझे 0 डिग्री से यहाँ तक का एंगल चाहिए, मैं क्या करूं? मुझे 45 पता है 180 से। 135 लगा ले सर जी। 135 हाँ बिल्कुल ठीक है 180 बेटा, से माइनस करें ना सर। बिल्कुल ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एंगल 0 से 90 यहाँ प्लस तक आ जाएगा। 45 भी तो ठीक है सर। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने बेटा। सर माइनस सर। करेंगे। हाँ माइनस करेंगे 180 में से। तो 0 डिग्री से यहाँ तक का एंगल एंटी क्लॉकवाइज मुझे बताना होगा ऑटोकैड को, तो मैं 180 में से माइनस करूंगा तो आ जाएगा। बेटा मैसेजेस बहुत आ रहे हैं मेरे पास चैट में। बिल्कुल उमर शहजाद आपने ठीक बताया कि @0.7 एंगल 135 लिखूंगा तो ये बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब हम लाइन बनाते हैं। लाइन की कमांड सेलेक्ट करिए मैंने और यहां से क्लिक किया। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आप सबने करनी होती है, उसको एक्टिव करोगे तब काम होगा ये। @0.7 और एंगल मैंने बताना है 135। इंटर कर दूंगा तो मेरे पास लाइन बन गई। अब बेटा इस लाइन को यहां से यहां मुझे ज्वाइन करना है, तो यहां पे मुझे एक लाइन चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो मेरे पास जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसको आप देखें, उसको ऑफसेट करेंगे। इस लाइन को जब आप ऑफसेट करोगे तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट तो आएगा, मगर उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि सर्किल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पोजीशन में। तो लाइन के दरमियान एक गैप आएगा, तो मैं इसको 0.125 ऑफसेट करूंगा। तो उसको फिर मुझे एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। एक्सटेंड करके मुझे जो कॉर्नर पॉइंट सर्किल के ऊपर मिलेगा वहां पे लाइन में ड्रॉ करूंगा। देखें अब मैं ऑफसेट कर रहा हूं। ऑफसेट के लिए मैं 0.125 लिखूंगा और इस लाइन को मैं ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गैप आ गया है। तो आप एक्सटेंड की कमांड रन करेंगे EX लिख के
EX लिख के मैंने इंटर किया और सेलेक्ट ऑल के लिए आप इंटर करोगे एक दफा और आपने मेक श्योर ये चेक करना है कि इसके जो एज वाला ऑप्शन है ई लिख के इंटर करें और चेक करें कि आपके पास एक्सटेंड लिखा रहा है या नो एक्सटेंड आ रहा है। अगर एक्सटेंड लिखा रहा है ठीक है, अगर नो एक्सटेंड लिखा रहा है तो आप ई लिख के एक और दफा इंटर करें, तब ये एक्सटेंड होगा, वरना नहीं। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि बेटा यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों एंड पॉइंट्स पर, यहां से यहां तक, तो आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने मिरर की कमांड से इसको नीचे की तरफ एक और कॉपी जनरेट करनी है इसकी, तो MI लिख के इंटर करना है और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि आपने मिरर करना है, इंटर करें। और हॉरिजॉन्टल 2 पॉइंट्स आपने बताने हैं, वो मैंने बता दिया। सोर्स आपने डिलीट नहीं करनी तो इसलिए N लिख के इंटर करें। तो आपका ये कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप सब में से मुझे सवाल का जवाब मिल गया था कि पोलर एरे की कमांड अप्लाई करके मैं 3 ब्लेड जनरेट करूंगा। तो पोलर एरे के लिए आप AR लिख के इंटर करोगे। रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे एक ही कमांड के अंदर है, तो AR शॉर्ट फॉर्म है एरे की, तो एरे के लिए AR लिख के इंटर करें और आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, रेक्टेंगुलर और पोलर। तो पोलर पे आप क्लिक करोगे और फिर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि ब्लेड है, जिसको हमने मतलब रोटेट करना है सर्कुलर डायरेक्शन में कॉपीज को, और एरे जनरेट करना है। तो अब मैं इंटर करूंगा। बेटा हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो आप जरा जल्दी जल्दी काम करेंगे, फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा कॉल करूंगा मैं। तो अब बेटा आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर किया है, फिर आपने सेंटर पॉइंट बेटा डिफाइन करना है सर्किल का। सेंटर पॉइंट आपने डिफाइन करना है, तो आपने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे तो उसको पता चल जाएगा कहाँ पे इसको रोटेट करना है पोलर डायरेक्शन में। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपने 3 लिखने, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 3 है। तो अब आप जब आपने सेटिंग्स अप्लाई कर ली 360 डिग्री पर, प्रीव्यू करके देखें, तो प्रीव्यू में जूम आउट करके देखें, स्क्रॉल व्हील से देखें, ब्लेड बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में बन चुके हैं। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया है। अच्छा एक मैसेज आया मेरे पास, बेटा मैं मीटिंग अनलॉक तो कर दूंगा, दरमियान में वो जो छिचोरे बच्चे आ जाते हैं ना, उनका क्या करूं मैं, वो मस्ती करना शुरू कर देते हैं। वो 3 इडियट्स की जो है वो गाने सुना रहा था एक बच्चा, फिर मुझे करना ये होगा, हर दफा नया लिंक भेजना पड़ेगा आप सबको। बेटा मीटिंग मैंने अनलॉक कर दिया, अब आप उनको बोलो कि ठीक है आ जाएं। अच्छा माइक में अनम्यूट कर दिया मैंने आप सबके माइक, बेटा बताएं यहाँ तक ठीक है। अब मैं हैचिंग अप्लाई करूंगा इसमें। यस सर ठीक है। अच्छा सर ये तो आप लेयर्स पे नहीं कर रहे हैं ना, ये विदाउट एक बेटा ही ये लेयर पे कर विदाउट रहे हैं। लेयर कर रहा हूं मैं, अभी लेयर का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया था, अभी मैं सिर्फ टास्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको मैं यस सेंटर सर लाइन जनरेट करके दिखाना चाहूँ तो वो कैसे करूंगा, सेंटर लाइन से मैं वो दिखा देता हूं आपको शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है सर। देखिए आप समटाइम ये चाहते हैं डिजाइनिंग के अंदर कि जो आपके सर्किल होता है या आर्क होता है, उसका जो भी सेंटर पॉइंट या थ्रू एक्सिस पॉइंट होता है उसको आप सेंटर मार्क अप्लाई करें। तो सेंटर मार्क के लिए बेटा मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सेंटर लाइन थ्रू एक्सिस, एक सेंटर लाइन मैंने बनाई है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो उसकी लाइन टाइप देखें यहाँ सेंटर आ रही है खुद ही। और अब मैंने सिंपली करना क्या है कि इसके कॉर्डन टू कॉर्डन ना ये 2 लाइंस बनानी है ऐसे, और एक ऐसे बनानी है, ये बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं जो भी लाइन विड्थ मैंने अप्लाई किया वो आपको नजर तो आ गया, मगर ये सेंटर लाइंस के दरमियान कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो मुझे अल्टी स्केल की कमांड अप्लाई करना पड़ेगी यहाँ पे इसको वेरी करने के लिए, कि मैं 5 लिखूं तो क्या हो रहा है, और अगर मैं 0.5 लिख के देखूंगा तो क्या हो रहा है। देखिए 0.5 मैंने लिखा तो देखें इसकी लाइन टाइप भी बिल्कुल बदल गई। ये एक तरह का एमिंग टारगेट आपका नजर आ रहा है जो कि सेंटर एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन का कमाल है। तो अब सेंटर लाइन को आपने शो करने के लिए आपने देखा एलटी स्केल की वैल्यू थी 0.5, जबकि इससे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाए उनकी एलटी स्केल मुझे जरूरत पड़ी 3। तो अब मैं दोनों को डिफरेंट मुझे एलटी स्केल अप्लाई करना पड़ते हैं। देखिए ये दूर से भी मुझे नजर आ रहा है सेंटर मार्क, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। आपको ये सेंटर लाइन का ऑप्शन समझ में आ गया। मैं माइक अनम्यूट किया, आप लोग बताएं। यस सर ठीक है। ठीक है, तो ये सर इस ये तरह आपने से कोई 2 और जो शिफ्ट किए सर ये समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया सर बेटा? सर ये मतलब जो एक स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था ना सर एक स्ट्रक्चर जैसे अपन ने बनाया था, इसकी एक ब्लेड जो था, हाँ जैसे इसका सर 2 और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, ये 2 और कैसे, बेटा वो मिरर की कमांड और से सर कन्वर्ट उसी किया है रेशियो से सर ये कैसे बनाएंगे सर, बेटा, मिरर दोबारा की बता कमांड से दीजिएगा सर। बनाया है। अच्छा सर सर डिस्टेंस ये मतलब पूछ रहे कैसे हैं कि रखेंगे?
क्या कह रहे हो? डिस्टेंस कैसे दूसरा जो रखेंगे बाकी सर? 2 मिनट्स कैसे बनाए हैं? एरे की कमांड यूज किया। बेटा मिरर की कमांड अप्लाई करोगे, मिरर की कमांड बहुत आसान है, इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें देख लेना। मैं मिरर की कमांड रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट, सर वेरी शॉर्ट में रेशियो ना। बेटा मिरर की कमांड में शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट की लेयर में सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये लाइन टाइप जो है हिडन हाइड कर दिया मैंने लाइन वेट। मैं बेटा इसको कॉपी करके ना अलग से रख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि उस बच्चे को मैं बता सकूँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है मैंने किया क्या है। तो बेटा एक लाइन मैंने यहाँ ऐसे बनाई हुई थी, पहले ही आपके सामने थी वो। मैंने इसके नीचे जो ब्लेड जनरेट किया है इसका कंप्लीट, इसलिए कि आप जब भी ज्योमेट्री बना रहे हो तो आपको नजर रखना होती है कि वो सिमेट्री है या नहीं। अगर वो सिमेट्री है तो वो मिरर से बन जाएगा, आपको हाफ बनाना होता है। तो अब आप मिरर की कमांड यहाँ पे अप्लाई करोगे, एम आई लिख के एंटर करोगे। तो एम आई लिख के एंटर किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जिसको आपने मिरर करना है, मैंने उसको सेलेक्ट करके एंटर कर लिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने, अच्छा इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा सॉरी, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन तो मैंने गलत बनाई है, इसलिए कि ये लाइन स्ट्रेट बनेगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ज्योमेट्री मेरी बनी हुई ऐसी है कि लाइन और इसके दरमियान गैप है। तो मैंने जो लाइन बनाई है वो गलत बनाई थी, मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है? अब मैं मिरर करूंगा, सिर्फ इन ब्लेड्स को एम आई लिख के एंटर करूंगा और इन दो लाइंस को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा और मिरर एक्सिस लाइन के 2 पॉइंट्स बता दूंगा, और इस तरह से आपका ये ब्लेड कंप्लीट हो गया। तो ये ब्लेड मैंने यहाँ पे इसी तरह बनाया है, ठीक है? फिर उसके बाद पोलर एरे आपने अप्लाई करना है। पोलर एरे के लिए बेटा आप लोग क्या कहते हैं, मेरी वीडियो देखोगे। सिकंदर कुछ पूछ रहे हैं? सिकंदर पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर, ये 2 और ब्लेड सर उसी डिस्टेंस से सर कैसे ये बेटा वो सर ये पोलर एरे से बता आएंगे, दें सर। बेटा पोलर एरे से आएगा, पोलर एरे। अच्छा सर, ठीक है सर, हाँ मैं पोलर एरे देख बहुत आसान है लूंगा सर। बेटा। पोलर एरे जो है, एरे की कमांड रन करो, उसके ठीक अंदर है सर। पोलर का ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर उसको बेटा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सेंटर पॉइंट डिफाइन करो, और आपका नंबर ऑफ आइटम बताओ तो प्रीव्यू करोगे, आ जाएगा, और इसमें रिकॉर्डिंग में मौजूद है, देख लेना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। बेटा 1 मिनट में जरा सिर्फ 2 मिनट का आपसे वक्फा चाहता हूँ मैं। हाँ बेटा आई एम बैक। तो आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे तो पूछ लें, क्योंकि पोलर एरे का मैंने आंसर कर दिया आपको। अब बेटा मैं हैचिंग अप्लाई करने का आपको बता रहा हूँ, हैचिंग कैसे अप्लाई होती है, फिर आपका मैं माइक को दोबारा से ऑन करूंगा। जूम एक्सटेंड करते हैं इसे। बेटा जो आपका तीसरा टास्क है उसका असाइनमेंट नंबर 3 का, उसके अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। इसको एज इट इज आपने बनाने के बाद इसमें डिफरेंट हैचिंग पैटर्न और शेड्स अप्लाई करने हैं। बेटा ये जो सेक्शन नंबर 3 इसकी हाइट यहाँ नहीं दी हुई, तो हाइट आपने क्या, एक सजेशन है आपको कि 2 मिलीमीटर ही कंसीडर कर लें, इक्वल जो यहाँ पर है, या थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, 3 ले लें। 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आई थिंक 2 मिलीमीटर बहुत सही है, ठीक है? आपको इस टास्क के अंदर बेटा शेडिंग और हैचिंग का आपको सिर्फ मैंने मेथड आपको सिखाना था, तो इसका पर्पस सिर्फ ये है इस वाले असाइनमेंट का। तो अब मैं जो फैन हमने बनाया बेटा उसी के अंदर मैं हैचिंग और शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका तरीका ये कि आप एच लिख के इंटर करें।
जब एच लिख के एंटर करोगे बेटा तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, हैचिंग और ग्रेडियंट। सबसे पहले हम हैचिंग अप्लाई करेंगे। तो बेटा हैचिंग के लिए आपने बाउंड्रीज में से आप ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो और ऐड पिक पॉइंट्स भी कर सकते हो। बेटा जो हैचिंग का एक कंप्लीट मेरा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, तो उसको आपने देखना है। तो इसके अंदर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐड पिक पॉइंट्स पे आप क्लिक करोगे और जिस ब्लेड पे आपने हैचिंग अप्लाई करनी है सिर्फ उसके अंदर जाके आप क्लिक कर दो, तो इस तरह से ये ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जाएगी। बेटा ये आपने जो शुरू से लेकर आखिर तक के जो मेरे वीडियो लेक्चर थे उनमें डिटेल में मैंने एक एक चीज बताई हुई है। अच्छा हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, दरमियान में ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं दोबारा से मीटिंग को कॉल करूंगा, तो आप सब आ जाना दोबारा से, ठीक है। और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इंटर करूंगा और जो भी पैटर्न आपने सिलेक्ट करना है बेटा स्वैच, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट आपके पास पैटर्न्स आ जाएंगे। तो मैं जो भी पैटर्न इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और बेटा प्रीव्यू करूंगा। जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो मेरे पास ये हैच आ जाएगा और मैं इंटर करके इसको डन कर दूंगा। तो ये मैंने सिर्फ अभी हैचिंग अप्लाई करी है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन इस कमांड को रन करें और ग्रेडियंट पर आ जाएं और आप क्या करोगे, ऐड पिक पॉइंट्स दोबारा से सिलेक्ट करो और सेंटर वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप इसको क्लिक कर लो। ये दरम्यान में हमने लाइन बनाई है इसलिए वो बारी बारी सिलेक्ट करना पड़ रहा है आपको। आप इंटर करें और वन कलर आपने जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ क्लिक करके आप उसका ब्लू कलर जो भी आपने सिलेक्ट करना है ओके कर दें। उसके बाद ये शेड और टिंट है, इसको आप वेरी करके आप इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और बेटा मैं हैचिंग से अप्लाई कर रहा हूँ और क्विक वे में मैं हैचिंग अप्लाई करूंगा। एच लिख के एंटर करना है और बेटा आपने सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट आप वो सिलेक्ट करोगे जो कि पूरा ज्वाइंट होगा, जैसे ये सर्किल है जो पूरा 1 यूनिट होगा। ये वाला ऑब्जेक्ट बेटा ये सिंगल सेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हुआ है तो इस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैचिंग। तो इसके लिए आपको बेटा ये सर्किल को आपको सिलेक्ट करना है, देन आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट दी स्वेच। स्वेच जो है आपका डिफरेंट पैटर्न्स है जो आप अप्लाई करते हो हैचिंग के अंदर और आपने इसमें से डिफरेंट पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू प्रेस ओके बटन। उसके बाद आप प्रीव्यू करके देखेंगे जो भी आपने हैचिंग और डिफरेंट पैटर्न्स आपने अप्लाई किए टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप इंटर कर दोगे। तो ये आपका हैचिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट जो अप्लाई करेंगे वो होगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के अंदर बेटा अगेन आपने हैच का कमांड जो है वो रन करनी है और उसमें टैब आपने क्लिक करना है, टैब पर ग्रेडियंट के, और उसमें ऐड पिक पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है इसलिए कि यहाँ पे जितने भी लाइंस ड्रॉ की है मैंने वो 1 यूनिट ग्रुप नहीं है, वो डिफरेंट है। तो मैं इसके दरमियान में यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पूरा ये ब्लेड सेलेक्ट कर लेगा और फिर दूसरे ऑप्शन में करूंगा तो जहां वो क्लोज एक बाउंड्री बन रही है वहां तक वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं इंटर करूंगा और वन कलर ऑप्शन के अंदर आपने कलर को सिलेक्ट करना होगा और कलर जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन और इसको ओके कर लेता हूँ। अब ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे शेड्स आ रहे हैं तो ये जो शेड वाला टूल बार है इसके अंदर एक बटन है, उस बटन को आप मूव करोगे तो डिफरेंट शेड्स आएंगे। अगर आप सेंटर में कर दोगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा। तो आपको जहाँ पे इसको सॉलिड कलर प्लेस करना है तो वहाँ पे आप इसको सेंटर में रख के प्रीव्यू करके देखें और आप उसको अप्लाई कर दें तो ये शेडिंग अप्लाई हो गई। अगेन आप ग्रेडियंट जो है वो रन करना है आपने, यानी हैच की कमांड के थ्रू ग्रेडियंट में आना है। एट पिक पॉइंट्स ये रिमेनिंग बार्स हैं, इनको आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम 2 डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे। दोनों जैसे आपने 2 कलर पे ऑप्शन पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दोनों 2 कलर जो है वो सेम हो गए, तो आप एक कलर को चेंज करें। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन रखूँ, जैसे ये येलो है और येलो के साथ मैं रखना चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर आ जाए। तो मैं इसको ओके करूंगा तो देखें यहाँ पे डिफरेंट शेड्स आपको नजर आ रहे हैं। आप इसको प्रीव्यू कर लें तो ग्रीन के साथ आपको एक और मल्टी कलर का ऑप्शन सेलेक्ट करना, कैसे करना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगेन आप यही ऑप्शन 2 डिफरेंट कलर्स अप्लाई करें रिमेनिंग ब्लेड पर। तो रिमेनिंग ब्लेड पर मैंने ये क्लिक करके इसको ओके किया, इंटर किया और अगेन मैं 2 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस को मैं सिलेक्ट करूंगा बेटा। और यहाँ पे देखें आपके ये मैजेंडा कलर है, उसको मैंने ओके कर दिया और जो सेकंड कलर है उसको आप मैजेंडा के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं तो वो आप वो रख दें, जैसे आप येलो रख दें, ओके। और इसको प्रीव्यू कर लें तो आप देखें ये एक और कलर कॉम्बिनेशन आ गया। सेंटर में भी आप अप्लाई कर दें क्योंकि एक यही रह गया था तो इसको मैं भी मल्टी कलर अप्लाई करना चाहता हूँ उसमें। अच्छा अब ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इंटर करना है आपने
और बेटा प्रीव्यू करके देखें, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप एक और कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें। अब मुझे ये ब्लू नज़र आ रहा है जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ब्लू के साथ क्या अच्छा कलर लगेगा, आई थिंक ये ज़रा लाइट ब्लू जो है इसके साथ ज़रा अच्छा लगेगा। इसको प्रीव्यू करके देखें तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा सेम हो गया है, मगर आप इस तरह से ये हैचिंग के पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर लिया है लैब टास्क 5 आपका। अब इसके बाद जो लैब टास्क 6 है उस पर मैं जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है कंप्लीट डिटेल है बेटा, वो वीडियो लेक्चर नंबर 5 वीडियो लेक्चर नंबर 6 में है, जो आप लोगों ने देख ली होगी, मुझे उम्मीद है, या देख रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा बेटा वो देख लें। तो बेटा मैं आपके माइक्स को जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो बताएं, मैं आगे बढ़ूँ। मैं सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, आगे चलें। हेलो। सर आगे बढ़ा बेटा लैब टास्क 6 कदम करें। बढ़ाएं सर। यस सर, कदम बढ़ाएं सर। बेटा बाकी लोग नहीं बता रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। बेटा आगे करें सर, वो कंटिन्यू करें सर, समझ आ गया। चलो ठीक है, मम्मी आसान, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बेटा लैब टास्क नंबर 5 में पहले ओपन कर रहा हूँ, जो कि असाइनमेंट नंबर 4 है। बेटा इस टास्क के अंदर मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। इस टास्क के अंदर एक तो ये ज्योमेट्री बनानी है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह का शेप आपने जनरेट करना है। मैं आपको जो सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये किस तरह से इस पे लाइन वेट आपने अप्लाई किया है, सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपने खुद करना है। इसकी ज्योमेट्री तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बाकी ये जो कलर्स और ये टाइप्स है ये आप खुद चेंज करोगे, ठीक है। LT स्केल की कमांड भी आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ सेंटर लाइंस है, सेंटर लाइन वो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि सेंटर मार्क कैसे लगाते हैं। ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये जो सेंटर मार्क आपको नज़र आ रहा है बेटा, इसके लिए आप जो वीडियो लेक्चर नंबर 8 है उसको देखकर आप ये अटेम्प्ट करोगे। ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर देता हूँ। इसके सेकंड पेज पर बेटा ये कितनी लेयर्स आपने बनानी है, उन सब का लाइन वेट, लाइन टाइप और कलर, ये सब बता दिए, इनके नेम क्या रखने हैं। इस तरह से आपने ये टास्क कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके इसको ड्रॉ करूंगा। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको देखकर ही नजर आ रहा है कि इसमें एक्स और वाई, जो ये आपका यूसीएस पॉइंट है, ये यहाँ पर है। तो ये जो आपने पहले पॉलीगॉन की कमांड से ये जो 6 साइड का हेक्सागोन बनाना है, इसके लिए आप 0,0 पर सेंटर पॉइंट बताकर पॉलीगॉन की कमांड रन करेंगे। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम ये कि ये जो आप बनाओगे ये इंस्क्राइब्ड सर्किल होगा या सर्कमस्क्राइब्ड होगा। बेटा यहाँ पे एक लीडर मैंने लिखा है, लीडर के अंदर लिखा हुआ है कि हेक्स आपने बनाना है 0.68 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन होगी अक्रॉस फ्लैट्स। फ्लैट्स का मतलब है कि ये जो फ्लैट है ना, इनका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डायमीटर है उस सर्किल का जो आपने यूज करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने आपको शो किया कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो है 0.68 होगा, तो इसका हाफ जो है वो रेडियस होगा। जब पॉलीगॉन की कमांड रन करते हैं वो आपसे रेडियस भी पूछता है, तो रेडियस आपने उस वक्त बताना होगा 0.34। तो अब मैं सबसे पहले पॉलीगॉन बनाऊंगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो मैंने जो कुछ भी बनाया इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इसको डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसको मैंने मूव किया यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, डायमेंशन आपकी बहुत पॉइंट्स के अंदर है, कम है। तो अब मैंने बेटा एक पॉलीगॉन की कमांड रन करनी है, POL इंटर करें आप। पॉलीगॉन की कमांड में आपको नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 क्योंकि हेक्सागोन है। अब आपने सेंटर पॉइंट बताना है बेटा, सेंटर पॉइंट में यहाँ रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ 0,0, बाद में इसको एडजस्ट करूंगा। अभी मैंने इसको रैंडम पिक कर लिया पॉइंट। इंस्क्राइब द सर्किल आप सबको पता है वो होता है जिसके जो भी आप पॉलीगॉन या हेक्सागोन बना रहे हैं उसके कॉर्नर पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द सर्किल बाउंड्री, ठीक है। जो सर्किल है उसकी बाउंड्री पर लाई करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दिस इज द इंस्क्राइब सर्किल। सर्कमस्क्राइब क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट बाहर निकल जाते हैं, उसकी जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो लाई करेंगे सर्किल पर। तो मैं इंस्क्राइब द सर्किल यूज करूंगा क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस बताया गया है मुझे।
तो बेटा मैंने स्क्राइब द सर्किल सेलेक्ट किया और रेडियस मुझे बताना होगा 0.34, तो 0.34 मैंने रेडियस बता दिया है। अब आप देखें ये आपका एक पॉलीगॉन की कमांड से हेक्सागोन बना लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसकी डायमेंशन आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस में क्या डायमेंशन हैं इसकी। तो ये डिस्टेंस की कमांड मैंने रन करी और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। तो अब आप देखें डिस्टेंस आपके सामने शो हो रहा है मेरे पास 0.68 मिलीमीटर। तो हमें यही बनाना था, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अब अगली जो ज्योमेट्री आपने बनानी है कि इसी के सेंटर पर रखते हुए आपने एक और सर्किल बनाना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यूसीएस मूव करके दिखाता हूँ। अब आपने इस ज्योमेट्री का जो सेंटर पॉइंट है वो आप ये चाहते हैं कि वो आपका बन जाए, अल्लाह भला करे, आपका क्या बन जाए कि वो ओरिजिन बन जाए। इसलिए कि मुझे यहाँ पर ना एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। मैं पहले सर्किल ड्रॉ करता हूँ 3 पॉइंट के ऑप्शन से, इसलिए कि पॉलीगॉन का सेंटर तो होता ही नहीं है। ये देखें मैंने एक सर्किल इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मैं यूसीएस को जब मैं मूव करके यहाँ पे रखूंगा तो वो सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, वरना जो पॉलीगॉन है उसका सेंटर पॉइंट में सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं यूसीएस की कमांड रन करता हूँ, देखें यूसीएस आप टाइप करें, यूसीएस आप लिखेंगे तो यूसीएस का स्पेसिफाई ऑरिजिन पूछेगा वो आपसे। अब ये सर्किल का सेंटर पॉइंट मेरे पास आ रहा है, अगर मैं सर्किल नहीं बनाता, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ सर्किल को, तो पॉलीगॉन का वो सेंटर पॉइंट कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। देखें अब मैं यूसीएस की कमांड टाइप कर रहा हूँ अगेन आपको समझाने के लिए, तो इसका सेंटर पॉइंट तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इन सब की साइड से एक लाइन ड्रॉ करूँ, सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बनेगा वो सेंटर पॉइंट बन जाएगा। तो उससे बेहतर ये था कि आप एक सर्किल बनाते, जो मैंने आपको बना के दिखाया 3 पॉइंट के ऑप्शन से। बेटा किसी एक बच्चे ने मैसेज किया है, बेटा सिकंदर तुम्हारा नेट अगर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी हुई, देखें आपके सामने रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप जो है अभी कनेक्ट रहें, अगर आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो आप सवाल पूछना मुझसे, बाकी रिकॉर्डिंग तो आप बाद में भी देख लोगे। क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ करने होंगे ताकि वो आपके क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा अब मैंने यूसीएस जो है यूजर डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वो रीडिफाइन करूंगा मैं। तो सर्किल का सेंटर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें एक्स और वाई यहाँ पर मूव करके आ गए, आपको नजर आ रहा है यूसीएस यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक्स और वाई की पोजीशन को एक्सेप्ट करना है, तो मैं इंटर करूंगा जस्ट। तो देखें आपका ओरिजिन पॉइंट अब वही बन गया जहां पे आपने पॉलीगॉन को बनाया था, ठीक है। अब आप इसको इरेज कर दें। अब नेक्स्ट जो है मैंने सर्किल ड्रॉ करना है। बेटा इस सर्किल की डायमेंशन दी नहीं है मैंने, तो अब आप लोग बताएं क्या करना है। मैं क्या करूं इस डायमेंशन के, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। बेटा आप लोग सुन सर रहे हैं? क्या करना है सर? सर बेटा रिपीट करें, सर्किल की क्या करना है? डायमेंशन तो दी नहीं है आवाज मैंने, जो हेक्सागोन के ऊपर सर्किल बना है उसका डायमेंशन तो दी नहीं है, अब मैं क्या करूं? सर हेक्सागोन की सर? नहीं बेटा हेक्सागोन तो बना लिया है, ये जो ऊपर जो सर्किल यस बना है सर। हेक्सागोन के ऊपर बड़ा वाला, ये जिस पे एरो मूव कर रहा हूं मैं, इसकी डायमेंशन तो मैंने दी नहीं है, क्या करें? चले मैं खुद ही बता देता हूं। सर यहाँ पर सर बोलो बेटा। सर पहले सर्कल बनाएंगे सर इसके ऊपर सर, उसको फिर बेटा वो उसकी डायमेंशन क्या होगी? यस सर। ठीक है सर, बताएं आप। बेटा कभी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको डायमेंशन किसी सर्किल की नहीं दी है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जैसा सर्किल कहीं ना कहीं मौजूद है पूरी डायग्राम के अंदर, तो यू हैव टू ट्रेस इट। तो आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे जो सर्किल की रेडियस आपको बताया गया है, यही सर्किल का रेडियस इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, ये सेम है, इसी वजह से नहीं दिया, बार बार इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये डिफरेंट होता तो लाजमी इस पे डायमेंशन गिवन होती, ठीक है। तो अब आपने एक सर्किल बनाना है इस हेक्सागोन के ऊपर 0.63 का, तो मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, 0,0 लिखूंगा मैं क्योंकि मैंने ओरिजिन तो मूव कर दिया है। तो अब रेडियस में बताऊंगा 0.63, इंटर। तो अब आपने एक सर्किल बना लिया है। अगेन अब आपने बेटा यहाँ पे भी सर्किल बनाना है, उसका सेंटर पॉइंट और उसका सेंटर पॉइंट। अब उसका सेंटर पॉइंट मेरे पास कोई गिवन नहीं है, मैंने इस लाइन के थ्रू खेल खेलना है सारा। जो अब गेम है ना वो ये है कि इस लाइन की लेंथ मुझे चाहिए, इस लाइन की लेंथ वही होगी जो इस सर्किल की रेडियस की लेंथ होगी, ठीक है। तो ये जो सर्किल, ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा सर्किल यहाँ से यहाँ तक का, वो यहाँ रेडियस बताया हुआ 3,
तो 3 मिलीमीटर इस सर्किल का रेडियस है ओरिजिन से। तो बेटा ये जो लेंथ होगी वो 3 मिलीमीटर होगी। तो इसी तरह ये वाली लेंथ है वो भी 3 मिलीमीटर होगी। तो लेंथ तो हमें पता चल गई 3 मिलीमीटर। अब इसका एंगल जो है वो यहाँ गिवन है 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री लेफ्ट साइड से है तो मैं टोटल एंगल में से माइनस करूंगा, तो मुझे 0 से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इस लाइन की लेंथ है, सॉरी एंगल है इस लाइन का, और लेंथ है 3। तो एट द रेट लिख के मैं इसको अप्लाई करूंगा। जब ये बन जाएगा तो उसको मैं मिरर से नीचे भी बना लूंगा लाइन, ठीक है। तो अब जस्ट हमने करना ये कि एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके सेंटर से, और अब आपने क्या करना है, एट द रेट लिखना है। एट द रेट लेंथ है 3 मिलीमीटर, एंगल लिखना है 150 डिग्री, ठीक है। लाइन बन गई है हमारे पास। अब मैंने मिरर की कमांड अप्लाई करनी है। तो मिरर की कमांड से मैं इसको मिरर करूंगा इस लाइन को, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि सेंटर में भी एक लाइन बन जाए यहाँ 3 मिलीमीटर की, तो बना लीजिएगा, बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये मेन पॉइंट्स चाहिए थे। अब मुझे ये जो एंड पॉइंट है इस लाइन का, उस पर एक सर्किल बनाना है 0.28 मिलीमीटर का, और नीचे भी बनाना है। तो मैं एक सर्किल बनाऊंगा यहाँ पर, और उसका रेडियस होगा 0.28 मिलीमीटर। इसी तरह से नीचे भी एक सर्किल बनेगा, उसका रेडियस होगा 0.28 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। अब आपने एक सर्किल बनाना है इन दोनों के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का। तो ये जो सर्किल आप बनाओगे उसका सेंटर पॉइंट होगा 0,0। तो 0,0 सेंटर पॉइंट बता के एक सर्किल बना दो 3 का, तो आपका जो है ये सेंटर पॉइंट पे एक सर्किल आ जाएगा। सर्किल 0,0, रेडियस होगा उसका 3। तो देखें कि आ गया आपके पास सर्किल बड़ा। इसको आप ट्रिम कर लें। ट्रिम के लिए आप TR लिख के इंटर करें, एक और दफ़ा इंटर करेंगे आप। फिर उसके बाद बेटा आप इसको सिलेक्ट करें सर्किल को बाहर से, तो ये ट्रिम हो जाएगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, ये ट्रिम हो गया। और बाकी जो सर्किल का पार्ट बचा उसको आप इरेज कर दें। अब आप इसको जूम कर लें सेंटर में बिठा के, ठीक है। और अगेन इस लाइन को भी यहाँ से भी ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी तक हमने किया ये है बेटा कि ये सर्किल बनाया और ये सर्किल बनाया है, और उसके सेंटर में एक लाइन आ गई है। अब हमें इन दोनों सर्किल्स के दोनों एंड पर ऐसे एक रेडियस चाहिए। अब उस रेडियस की डायमेंशन यहाँ पे 3.28 दी गई है, तो आप एक 3.28 का अगर आप सर्किल बनाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मगर मैं ये करूँगा कि इस सर्किल को जो भी हमने हाफ आर्क बनाया इसको मैं ऑफसेट करके ऊपर और नीचे मूव करूँगा। तो ऑफसेट के लिए आप ये देखें कि ऑफसेट डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे। ऑफसेट डिस्टेंस मैं लिखूंगा नहीं। ऑफसेट डिस्टेंस के लिए मैं जूम करूंगा और इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा जो कि एंड पॉइंट है इस लाइन का, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आर को अंदर की तरफ ऑफसेट करना है और फिर यहाँ ऑफसेट करना है। देखें आपकी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक तरीके से बन गया है। तो अब आपने जस्ट इसको ट्रिम करेंगे तो आपने शेप किस तरह से बनाना है कि दरमियान में कोई भी आपको आर्क नहीं नजर आएगा, उसको आपने क्लिप करना है यानी ट्रिम करना है। तो मैं इसको जूम करके बेटा TR लिख के इंटर करूंगा, एक और दफा इंटर करूंगा। तो ये ट्रिम से देखें ये वाली लाइन भी ट्रिम हो गई और ये वाली लाइन भी आपने ट्रिम करनी है। आप लोग ये भी कर सकते थे कि ये हाफ पार्ट बनाते हो, बाकी उसको आप मिरर कर देते, ठीक है। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा और एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपकी जो ज्योमेट्री बन गई है वो आसान थी, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब बेटा इसी सर्किल के सेंटर पर एक रेडियस आपको दिया हुआ है इस बड़े वाले सर्किल का 0.63। नीचे भी 0.63 का एक सर्किल बना लें, ऊपर भी बना लें, तो ये भी आसान है। तो सर्किल की कमांड मैंने सेलेक्ट करी, इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और 0.63 आपने बताना है ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो एक सर्किल में नीचे भी बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटा इन दोनों सर्किल के यहाँ से यहाँ तक ऐसा सर्किल बनाना है जिसका जो रेडियस है वो 3.6 दी है। आपके पास ऑप्शन है कि आप सर्किल बना लो 3.6, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपको पता है क्या है, तो 3.6 0,0 सेंटर है और 3.6 आपने बताना है उसका रेडियस। अच्छा 3.6, अच्छा अब आपने बनाना इस तरह से है बेटा ये सर्किल
कि ये इन दोनों सर्किल्स के साथ ये टेंजेंट होता हुआ जाना चाहिए। तो इसका तरीका ये कि आप ऐसे सर्किल ना बनाएं, आप इसकी जो अंदर वाला आर्क है इसी को आप ऑफसेट करें बाहर की तरफ, ठीक है, ताकि ये जब इस पे फिट हो जाएगा तो आपको शार्पनेस नजर आएगी और वो टेंजेंट होगा। तो उसका तरीका ये कि मैं एक ऑफसेट की कमांड दोबारा रन करूंगा बेटा, और ऑफसेट के लिए सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डिफाइन करूंगा। फिर उसके बाद सेंटर वाला जो आर्क है वो मैं बाहर की तरफ, देखे मैंने ऑफसेट किया, वो बिल्कुल शार्प तरीके से ऑफसेट हो गया है, वो बिल्कुल टेंजेंट है इस सर्किल के। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोनों ऑप्शंस के साथ के सर्किल के साथ क्या प्रॉब्लम होगी और इसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी। अब आपने इसी तरह से इसको नीचे भी ऑफसेट करना है ताकि आप पूरा ऑब्जेक्ट ये अगर क्लोज करना हो तो आप क्लोज कर सकते हैं, मगर हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना, अंदर की तरफ हमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं अंदर वाला जो आर्क है बेटा इसको तो मैं रिमूव कर दूंगा, मेरे पास 10 मिनट्स रह गए, तो मैंने अब इसको वाइंड अप करना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ जो है मुझे एक लाइन बनानी है टेंजेंट टेंजेंट, ठीक है। यहाँ तक तो मेरी जो ज्योमेट्री है वो सही बन गई है। आप चाहें तो इसको ट्रिम कर दें जल्दी से, ये वाली साइड तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन यहाँ से ट्रिम करनी है। बाकी जो ये वाला पार्ट है वो मैं ट्रिम अभी तक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है। इसी तरह यहाँ पे भी एक सर्किल बनाना है मुझे, ठीक है। लाइन की कमांड से आपने सिलेक्शन करनी है। अब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो टेंजेंट के लिए आप यहाँ पर लिखोगे TAN, TN लिख के टेंजेंट लिखोगे और यहाँ कहीं सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको बाहर की तरफ एक टेंजेंट लाइन चाहिए। अगेन आप TAN लिखोगे और इस ऊपर वाले सर्किल को आप सेलेक्ट करोगे उस पॉइंट से जहाँ आपको इमेजिनरी लाइन चाहिए जो आपको नजर आ रहा है विजुअल इंस्पेक्शन से। तो जब आपने क्लिक कर दिया तो देखें लाइन टेंजेंट टेंजेंट कंप्लीट हो गई। अब आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं आप ट्रिम कर दें, और इस सर्किल को मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, सॉरी मैंने गलत लाइन सेलेक्ट कर ली थी, अंदर वाली लाइन सेलेक्ट करनी है और एक पॉइंट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा करीब करके कर लें। तो देखें आपके पास ये तकरीबन सही आ गया। थोड़ा सा मैं जूम करके देख रहा हूँ कि यहाँ पे आर्क थोड़ा सा बाहर निकल रहा है क्योंकि वो टेंजेंट पॉइंट से नहीं मीट हो रहा, वो थोड़ा दूर है, तो मैंने उसको भी ट्रिम कर दिया जो हिस्सा मेरा रह गया था। अब बेटा नीचे वाला पार्ट आपका रह गया है जिसके अंदर मैंने एक सर्किल बनाना है जो इन दोनों सर्किल से टेंजेंट टेंजेंट होगा। बेटा मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद मैं थोड़ा मैसेजेस देखूंगा, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। बेटा एक सर्किल बनाना है जो कि इन दोनों सर्किल के साथ टेंजेंट होगा। तो सर्किल के लिए आप सर्किल की कमांड सेलेक्ट करो बेटा और इसके अंदर ऑप्शन है TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, आप ये सिलेक्ट कर लें TTR, इंटर करें और बेटा इन सर्किल के करीब आएंगे तो आपको टेंजेंट पॉइंट सिलेक्शन आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद बेटा आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस मेक श्योर के सही बताएं। रेडियस यहाँ पे बताया गया 1.25, तो आपने वही बताना है 1.25 मिलीमीटर। तो देखें आपका एक सर्कल यहाँ पे भी बन गया, उसको भी आप जल्दी से ट्रिम कर दें ताकि हमारा ये टास्क कंप्लीट हो। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रिम कर रहा हूँ और ये ट्रिम कर रहा हूँ और ये वाली लाइन भी मैंने ट्रिम कर दी। बेटा अंदर वाली लाइन है ये भी ट्रिम करनी है मुझे, ठीक है। तो अब आप ऑब्जेक्ट देखें, आपका तकरीबन ऑब्जेक्ट का शेप वैसा ही बन गया है। जो एक्स्ट्रा आपको आर्क नजर आ रहे हैं वो आप डिलीट कर दें। तो देखें ऑब्जेक्ट तकरीबन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन गया है, बस इसमें लाइन टाइप ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। तो मैं अब आपके माइक ओपन कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। जो बेटा लेट इन्होंने ज्वाइन किया जिनके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें अभी। हाँ बेटा बोलें। बेटा कुछ पूछना है? शाहजेब पूछ रहे हैं कुछ आपने? राना राना मोहम्मद। बेटा माइक आप लोग अनम्यूट कर लें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। हाफिज कुछ पूछना है? नो सर नहीं है, कोई सवाल नहीं है ठीक सर। है वैसे आप, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप? हाँ बेटा मैंने सब रिकॉर्ड किया स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। जी सर, जी सर।
हाँ, तकरीबन आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो मैंने सॉल्व तो कर दी हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मीटिंग अगर एंड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। जुनेद, हाफिज हुसैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नो सर, समझ आ गया सर। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। अल्लाह हाफिज।